गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी अपनी हिंदी की किताब निकाल लीजिए। इसमें पाठ नंबर 19 पेज नंबर 73 पर निकालिए। पाठ 19 का नाम है न्यायप्रिय राजा। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में राजा विक्रमादित्य द्वारा अपने बुद्धि बल से किए गए न्याय के बारे में बताया गया है। इस पाठ में राजा विक्रमादित्य हैं, उन्होंने अपने बुद्धि बल से जो न्याय किया है उसके बारे में बताया गया है। राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आसपास दरबारी एवं मंत्री अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उनके राज दरबारी भी उनके साथ में बैठे हुए हैं अपने अपने स्थान पर। द्वारपाल महाराज की जय हो। द्वार पर दो स्त्रियां आपस में झगड़ा कर रही हैं और आपसे न्याय चाहती हैं। द्वारपाल आता है और महाराज से कहता है महाराज की जय हो, और बताता है वो कि द्वार पर दो स्त्रियां झगड़ा कर रही हैं और वो आपसे न्याय मांगना चाहती हैं। विक्रमादित्य उन्हें दरबार में उपस्थित करो। द्वार पर बाहर से दो स्त्रियों को लेकर दरबार में आता है। राजा उनसे कहते हैं कि उन्हें दरबार में उपस्थित करो, उन्हें यानी कि उन्हें दरबार में लेकर आओ। तो द्वारपाल बाहर जाता है और उन दोनों को अंदर लेकर आता है। दोनों स्त्रियां, महाराज हमारा न्याय कीजिए। विक्रमादित्य तुम्हें न्याय मिलेगा, बताओ तुम दोनों में किस बात का झगड़ा है। दोनों स्त्रियां महाराज से कहती हैं कि हमारा न्याय कीजिए। फिर वो उनसे पूछते हैं महाराज कि तुम्हें न्याय मिलेगा, लेकिन तुम ये बताओ कि किस बात का झगड़ा कर रहे हो। एक स्त्री कहती है अन्नदाता, इस औरत के पास जो बच्चा है वह मेरा है। मैं आज जब नदी में स्नान कर रही थी तब यह स्त्री उसे उठा ले गई और अब बच्चे को वापस नहीं कर रही है। पहली स्त्री बोलती है कि ये ना महाराज, मैं ये बच्चा मेरा है, और ये औरत कह रही है कि ये बच्चा उसका है। मैं जब नदी में स्नान कर रही थी तो ये उसको उठाकर ले गई थी और मेरे बच्चे को वापस नहीं कर रही है। दूसरी स्त्री, नहीं महाराज, यह औरत झूठ बोलती है, यह बच्चा मेरा, पेज पलटिए, है, यह मुझसे मेरा बच्चा ज़बरदस्ती छीनना चाहती है। दूसरी औरत कहती है कि नहीं महाराज, ये औरत झूठ बोल रही है, ये मेरा बच्चा और ये मुझसे ज़बरदस्ती इसको छीनना चाहती है। विक्रमादित्य कुछ सोचकर, ठीक है, तुम दोनों की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों ही इस बच्चे की माँ हो। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों को यह बच्चा मिले। सेनापति तलवार से इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाएं और एक एक टुकड़ा दोनों स्त्रियों को बांट दिया जाए। थोड़ी देर बाद विक्रमादित्य सोचकर बोलते हैं कि ठीक है, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों ही इस बच्चे की माँ हो। फिर वो अपने सेनापति को बोलते हैं कि सेनापति जाओ, तलवार से इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो ताकि दोनों स्त्रियों को इस बच्चे के टुकड़े मिल जाएं। पहली स्त्री रोती हुई, महाराज ऐसा ना कीजिए, मेरे बच्चे के टुकड़े मत कीजिए। हाय मेरा लाल, इसके बजाय तो अच्छा है मेरा बेटा इसी औरत को दे दिया जाए। पहली स्त्री रोते हुए बोलती है कि महाराज ऐसा मत कीजिए, मेरे बच्चे के टुकड़े करने से तो अच्छा है कि मेरा बच्चा किसी और के पास ही रहे। दूसरी स्त्री, नहीं पृथ्वीनाथ, न्याय आखिर न्याय है, आप इस बच्चे के 2 टुकड़े करवाइए, मुझे यह मंजूर है। यदि यह जीवित बच्चा मुझे ना मिले तो इस औरत को भी ना मिले। फिर दूसरी स्त्री कहती है कि नहीं, आप तो न्याय कीजिए, आप इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मुझे ये मंजूर नहीं है आपका न्याय, आप इस बच्चे को टुकड़े कर दीजिए ताकि यह बच्चा जीवित नहीं रहे और ना यह बच्चा ना मुझे मिले, इस औरत को भी नहीं मिले। विक्रमादित्य, ठीक है, अब बच्चे के टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी सच्ची माँ का पता लग गया है। जिसके मन में बेटे के प्रति ममता नहीं होती वह औरत क्या माँ हो सकती है। यह बच्चा पहली औरत को दे दिया जाए और दूसरी औरत को जेल में बंद कर दिया जाए। विक्रमादित्य कहते हैं ठीक है, अब इस बच्चे के टुकड़े करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो साफ साफ समझ में आ रहा है, पता लग रहा है कि जिसके मन में ममता नहीं होती वह माँ हो सकती है क्या। यह बच्चा पहली औरत को दे दो और दूसरी औरत को जेल में बंद कर दो। पहली स्त्री हर्ष से, महाराज की जय, विक्रमादित्य की जय। सभी दरबारी विक्रमादित्य की जय। पहली औरत खुशी से कहती है महाराज की जय, विक्रमादित्य महाराज की जय, और सभी दरबार भी कहते हैं विक्रमादित्य की जय। इस पाठ में आपको राजा विक्रमादित्य के न्याय के बारे में बताया गया है। इस पाठ को आप दोबारा से पढ़िए और समझिए। इसके बाद आप अपनी किताब के इस अभ्यास कार्य पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 1 है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। द्वार पर झगड़ा कर रही थी रानी, दासी या 2 स्त्रियां, तो आप 2 स्त्रियां पर राइट का निशान लगाइए। ख है, तलवार से बच्चे के 2 टुकड़े करने को कहा।
राजा विक्रमादित्य ने, स्त्रियों ने, दरबारियों ने। राजा विक्रमादित्य ने। ग, नदी में स्नान कर रही थी रानी दूसरी स्त्री या पहली स्त्री? पहली स्त्री पर आप राइट का निशान लगाइए। राजा ने दूसरी औरत को भेज दिया, घर पर, महल में या जेल में? तो जेल में आप राइट निशान लगाइए, राइट का। प्रश्न नंबर 2 है सोचिए और लिखिए। यहाँ आपके प्रश्न दे रखे हैं, इनके उत्तर हमें अपनी कॉपी में करने हैं। प्रश्न नंबर 3 है किसने किससे कहा? इनका उत्तर भी हम अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद आप आ जाइए प्रश्न नंबर 4 पर। बॉक्स में दी शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, इनसे हमें खाली स्थान भरने हैं। यह मुझसे मेरा ज़बरदस्ती छीनना चाहती है। बच्चा, इसमें आप लिखिए बच्चा। सेकंड है से इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। किससे बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाएं? तलवार से, तो इसमें आप लिखिए तलवार। जिसके मन में बेटे के प्रति नहीं होती वह औरत क्या माँ हो सकती है? क्या नहीं होती? तो ममता, तो इसमें आप लिखिए ममता। दूसरी औरत को में बंद कर दिया गया। किस में बंद कर दिया गया? जेल में, आप इसमें लिखिए जेल। अगला है भाषा की बात। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। न्याय, न्याय का विलोम शब्द होता है अन्याय। उपस्थित, उपस्थित का लिखिए अनुपस्थित। झूठ, झूठ का लिखिए सच। जीवित, जीवित का लिखिए मृत्यु। झगड़ा, झगड़ा का लिखिए शांति। मंजूर, मंजूर का लिखिए नामंजूर। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। स्त्रियाँ, स्त्रियाँ बहुवचन शब्द है, इसका हमें वचन बदल के लिखना है स्त्री। द्वारपाल, द्वारपालों का वचन बदल के लिखिए द्वारपालों। बच्चा, बच्चा का लिखिए बच्चे। तलवार, तलवार का तलवारों। बेटे, बेटे का बेटा। जेल, जेल का जेलों। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। यहाँ पे हमें पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द दोनों तरह के शब्द दे रखे हैं, उन्हें हमें पढ़ना है, उसके अनुसार हमें उनके लिंग चेंज करके लिखने हैं। स्त्री, स्त्री का होता है पुरुष। महाराज, महाराज का लिखिए महारानी। बेटा, बेटा का लिखिए बेटी। माँ, माँ का पिता। औरत, औरत का लिखिए आदमी। बच्चा, बच्चा का बच्ची। इस तरह से इस पाठ का अभ्यास कार्य भी आपका पूरा हो चुका है। आप सभी अपनी किताब में इस अभ्यास कार्य को कीजिए व इसे याद भी कीजिए।